जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई? तो दोस्तों अभी तेलंगाना राज्य में, कहां पर? तेलंगाना राज्य में बाबा साहब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ओके, हम डिटेल की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास में डॉक्टर बी आर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी गई। और दोस्तों ये प्रतिमा अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इस प्रतिमा का अनावरण किया है तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने। और 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। ओके, इसी क्रम में नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है नंदिनी गुप्ता ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो 19 साल की हैं नंदिनी गुप्ता और ये राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। और इन्होंने 59वीं फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है। 59वीं फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 15 अप्रैल 2023 को और मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता में देश भर की 30 सुंदरियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से पहला स्थान हासिल किया है राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने, दूसरा स्थान हासिल किया है नई दिल्ली की श्रेया पूजा ने और तीसरा स्थान हासिल किया है एस्ट्रेला थोना ओजम लोआंग जो कि मणिपुर की हैं। और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता था? तो कर्नाटक की सिनी सदानंद शेट्टी ने। ठीक है, तो 2022 और 2023 दोनों आपको याद रखना है। आइए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले दोस्तों यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं और कम समय में पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है और आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं है, तो आप हमारी ई बुक से तैयारी कर सकते हैं। हमारी ई बुक में पूरे साल का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है वो सभी ऐड किया गया है। ठीक है, जितने भी टॉपिक बन सकते हैं उन सभी टॉपिक को ऐड किया है। तो पिछले 1 साल की ई बुक बाय करना है तो फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। और पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स यदि आपको पढ़ना है तो आप हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ यदि आप हमारी ई बुक से करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे तो आप अपने एग्जाम में करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चन सही करके आएंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो देखो दोस्तों, पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है असम के गुवाहाटी शहर में। कहां पर? असम के गुवाहाटी शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंक बताइए। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग रही है 5वीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी करता है। ठीक है, और भारत साल 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश पाने के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात करें, अमेरिका पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर है और अपना देश भारत ये 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? भगवानी देवी डागर।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देश की सबसे उम्र दराज धावक हैं, तो इनकी उम्र कितनी है? 95 ईयर इनकी उम्र है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये दिल्ली के नफजगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं उपलब्धि है इतनी उम्रदराज धावक के लिए। ठीक है, तो याद रखना है इनका नाम क्या है? भगवानी देवी डागर इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सत्ता पर कब्जा करने के लिए अप्रैल 2023 में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में खूनी संघर्ष हुआ और भारतीय नागरिक सहित 56 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ पर यह घटना हुई है? तो ये घटना हुई है सूडान में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क स्थापित किया है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के टेक्सास राज्य में डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई? दोस्तों, ये किस देश का राज्य है? टेक्सास, तो ये अमेरिका यानी कि यूएसए का राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर डेयरी फार्म में आग लगी और लगभग 18,000 गायों की मौत हो गई। ठीक है, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये घटना किस तारीख की है? तो 10 अप्रैल 2023 की ये घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित क्षत्रिय के लिए। नेक्स्ट वन की बात करें तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है? एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर इसकी थीम रही है। यानी कि हिंदी में बात करें, सभी के लिए पहुंच, देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की रोकथाम। ठीक है, और विश्व हीमोफीलिया दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को हीमोफीलिया जैसी खतरनाक समस्या के बारे में अवेयर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने? तो मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बन गए हैं एस जयशंकर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 से 15 अप्रैल 2023 तक मोजाम्बिक की यात्रा करी। ठीक है, और इसी के साथ एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री बन गए हैं। अब बात हुई है मोजाम्बिक की, तो यह एक अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी है मापुटो और यहाँ की करेंसी क्या है? मेटिकल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फिलिप न्यासी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? एड्रियानो मेलियाने यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट वन की बात करें तो किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं ये मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। ठीक है, और यहीं पर भारत के द्वारा एक ब्रिज बनाया गया। इस ब्रिज का नाम क्या है? बुजी ब्रिज। ठीक है, और इसका उद्घाटन भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। पूछा जाए यदि आपसे कि उद्घाटन कब किया गया तो 13 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और ये जो बुजी ब्रिज है ये किस नदी के ऊपर बना है? तो नदी का नाम भी क्या है? बुजी। ठीक है, और इसी के ऊपर ब्रिज बनाया गया। ठीक है, और इसका नाम भी क्या दिया गया? बुजी ब्रिज दिया गया। बताइए दोस्तों, विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल को। और इस दिवस को कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है? तो 2023 में इसकी थीम रही है आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, आर्ट इज गुड फॉर हेल्थ इसकी थीम रही है, यानी कला स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा एमराल्ड यानी कि पन्ना
कहाँ पर पाया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा पन्ना ये पाया गया है ज़ाम्बिया में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बिना कटा हुआ एमरोल्ड यानी कि पन्ना ज़ाम्बिया में खोजा गया और इसकी खोज मानस बनर्जी और रिचर्ड कपेटा नामक 2 भूवैज्ञानिकों के द्वारा करी गई। और दोस्तों इस पन्ने को चिंपमवेली नाम दिया गया है और ये पन्ना 7525 कैरेट का है और वजन कितना है? तो 1.5 किलोग्राम इसका वजन है और इस पन्ने को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निवेशक दीदी पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चर्चित धर्मगुरु अदनान औकतार को 8658 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई? तो देखिए दोस्तों, जो अदनान औकतार हैं ये कहाँ के धर्मगुरु हैं? ये तुर्की के धर्मगुरु हैं। ठीक है, तुर्की देश का नाम बदल दिया गया है, आप लोगों को पता होगा, और तुर्की देश का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, तो तुर्की के धर्मगुरु हैं अदनान औकतार, इनको 8658 वर्ष के कैद की सज़ा सुनाई गई है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो तुर्की के चर्चित धर्मगुरु हैं अदनान औकतार, इनको 16 नवंबर 2022 को 8658 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई। अदनान को नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, रेप, ब्लैकमेल करना, क्रिमिनल गैंग चलाना, राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट जैसे आरोपों में सजा सुनाई गई है। हम बात कर लेते हैं कि अदनान औकतार कौन है। तो ये तुर्की में धर्मगुरु हैं। ठीक है, और टीवी पर वो इस्लाम पर प्रवचन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चलाई गई? तो देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन चलाई गई है हुगली नदी के नीचे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम.वी. सुचेंद्र कुमार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है? तो भारतीय मूल के हैं अजय बंगा और इनको वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी, और इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें एक और कार्यकाल के लिए यानी कि 2027 तक के लिए फिर से फीफा का अध्यक्ष चुना गया है। तो फीफा के अध्यक्ष कौन थे? जियानी इन्फेंटिनो, और ये 2027 तक फीफा के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट वन की हम और दोस्तों फीफा की हम बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। फीफा की स्थापना करी गई थी 1904 में और फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस गीत को आधिकारिक तौर पर राज्य गीत के रूप में अपनाया है? तो महाराष्ट्र का नया राज्य गीत कौन सा बन गया है? जय जय महाराष्ट्र माझा। कौन सा? जय जय महाराष्ट्र माझा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र का नया राज्य गीत बन गया है। तो इस गीत के गीतकार आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इस गीत के गीतकार का नाम क्या है? कृष्णराव गणपतराव सांबले। ठीक है, कृष्णराव गणपतराव सांबले इस गीत के गीतकार का नाम है। बताइए दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य ने। यदि हम डिटेल की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण हुआ है? अभी 5वां संस्करण। ठीक है, और ये गेम्स 2022 में होने थे। ठीक है, लेकिन ये कब किए गए? 2023 में आयोजित किए गए। संस्करण है 5वां और इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत करी गई थी 2018 में और अभी पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, टोटल 161 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा,
तीसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश में ही इसका आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से। अच्छा, आप लोग आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे? जब तक आप लोग आंसर नहीं लगाएंगे तब तक आप आकलन कैसे कर पाएंगे आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे रहे हैं? तो अभी तक यदि आपने आंसर नहीं लगाए हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक आंसर लगाइए हर क्वेश्चन का, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फटाफट से आंसर लगाइए आप लोग। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। हम बात करें कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, और ये दिवस रमन प्रभाव की खोज को समर्पित है। 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिकी विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीबी वेंकट रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज करी थी जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में भारत में 1986 से हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीबी रमन की इस खोज के लिए इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और 2023 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम रही है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी कि ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अंबेडकर आ लाइफ के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। अंबेडकर आ लाइफ बुक के राइटर हैं, और इस बुक में बाबा साहब अंबेडकर के जीवन के बारे में लिखा गया है। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक किस तीर्थ स्थल को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वृंदावन मथुरा जो तीर्थ स्थल है, ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा तीर्थ स्थल है जिसे कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, कब तक इसको कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों 2041 तक। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करंजोडियन भारत की किस पर्वत श्रृंखला में पाई गई? तो ये मधुमक्खी की नई प्रजाति है, ये पाई गई है दोस्तों पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम और डिटेल की बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करंजोडियन की खोज की गई है। इस नई प्रजाति का भारतीय नाम ब्लैक हनी भी दिया गया है। ठीक है, और इस प्रजाति की खोज के साथ में मधुमक्खियों की प्रजातियों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत करी गई? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, हम दोस्तों डिटेल की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के बाद में ये दोनों योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित की गई। ठीक है, और इनके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना को शुरू किया है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी वर्ग की महिलाओं को सरकार के द्वारा 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, यानी कि सालाना 12,000 रुपये दिया जाएगा हर महिला के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी की टीम ने। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर ये वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि विजेता जर्मनी है और जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता है, और विजेता है बेल्जियम, इसने सिल्वर मेडल जीता है, और तीसरा स्थान हासिल किया है नीदरलैंड ने, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया उड़ीसा में। संस्करण की बात करें तो 15वां संस्करण खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई? दुनिया की हम बात कर रहे हैं, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी पार्टी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च करी गई? तो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये लॉन्च करी गई है
चाइना देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए किस प्रशिक्षित चील का अनावरण किया है? ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए दोस्तों, पहली बार भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए चीलों को ट्रेंड किया है, चीलों को ट्रेनिंग दी है। और इन्हीं चीलों में से एक ट्रेंड चील है, इसका नाम है अर्जुन। ठीक है, इसका अभी हाल ही में अनावरण किया है भारतीय सेना ने। ये जो आप चील देख पा रहे होंगे, इसी का नाम क्या है? अर्जुन इसका नाम है। और ये चील क्या करेगी? दुश्मनों के ड्रोन का शिकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बीच फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है केरला के एक बीच फार्म को। ठीक है, और केरला के एर्नाकुलम जिले के अलुगा में स्थित है ये बीच फार्म। कहाँ पर स्थित है? अलुगा में स्थित है ये बीच फार्म, और इसको देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। याद रखना, केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुगा में स्थित है बीच फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को किस कंपनी या फिर किस संस्था ने विकसित किया है? दोस्तों याद रखना, सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वावैक। और इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ और डिटेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? इस कैंसर में गर्भाशय ग्रीवा यानी कि कर्वेक्स में, जो कि गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है, यहाँ पर एक घातक ट्यूमर होता है। ठीक है, और दोस्तों भारत में सर्वाइकल कैंसर की क्या स्थिति है? तो हर साल भारत में सर्वाइकल कैंसर से 1.23 लाख मामले होते हैं और लगभग 67,000 मौतें हो जाती हैं इस कैंसर से। तो इसी कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करी गई है सर्वावैक, और इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमोचा तौलिया के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये गमोचा तौलिया कहाँ का है? असम का, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स की गवर्नर बनने वाली पहली समलैंगिक महिला कौन बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरा हैली। हम डिटेल की बात करें दोस्तों, अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में मोरा हैली अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स की गवर्नर बनने वाली पहली समलैंगिक महिला बन गई हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पहली लेस्बियन बन गई हैं। ठीक है, और इसी क्रम में एक फैक्ट और है, भारतीय मूल की अरुणा मिलर अभी अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई। ठीक है, और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हम बात कर रहे हैं। ये कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, हम बात करें डिटेल की, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और वर्तमान में ये शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इसने 11 सितंबर 2018 को इस दिवस को मनाने की घोषणा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में काम की अनुमति देने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने करी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ESA। इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2022 को शारीरिक अक्षमता वाले लोगों यानी कि विकलांग लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की घोषणा करी है। और इन विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को
पैरा एस्ट्रोनॉट नाम दिया गया है। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस मिशन के लिए चुना है। तो दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जॉन मैकफॉल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पंचायत पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बन गई है? दोस्तों, जो पुल्लमपारा है, याद रखना, यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बन गई है। ये किस राज्य की पंचायत है? तो ये केरला की पंचायत है। ठीक है, ये केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम की पंचायत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं लॉन्स नायक मंजू। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोर्जिया मेलोनी। हम बात करें दोस्तों इटली की, तो इटली की राजधानी तो सभी लोगों को पता होगी, इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट वन की बात करें तो केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी करी है। इसके तहत हर दिन 30 मिनट किस तरह के प्रोग्राम या फिर कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब टीवी चैनलों के लिए 30 मिनट तक राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे। ये केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा करी है? तो दोस्तों, अभी उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक ने ये घोषणा करी कि उनका राज्य दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा। ठीक है, सभी झुग्गियों का विकास मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा के सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन देश करेगा। ठीक है, और हम बात करें कि ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारत का पहला निजी रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया गया। ठीक है, और भारत का पहला निजी रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया और ये रॉकेट स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस राज्य से थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता यानी कि पहले वोटर, यानी कि पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली वोट डाली थी स्वतंत्र भारत की, उनका नाम है श्याम शरण नेगी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों, ये किस राज्य के थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात कर लेते हैं तो श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। इन्होंने स्वतंत्र देश में अपना पहला वोट 1951 में लोकसभा चुनाव में कल्पा मतदान केंद्र में डाला था। ठीक है, इन्होंने 2 नवंबर 2022 को अपना आखिरी वोट डाला। पोस्टल बैलेट के माध्यम से इन्होंने वोट डाला। इनका निधन हो गया 5 नवंबर 2022 को। 106 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले की एक कल्पा बस्ती में। ठीक है, श्याम शरण नेगी को चुनाव आयोग ने 2014 में आम चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। ठीक है, तो श्याम शरण नेगी के बारे में 2-3 बातें हैं, इनको ज़रूर याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बताइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फिनलैंड जो है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में सबसे खुशहाल देश है। हम बात करें डिटेल की तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है।
और दोस्तों भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 126वें स्थान पर है। हम बात करें सबसे निचले स्थान की तो अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर 137वें स्थान पर है। टॉप 3 देशों की बात करें, फिनलैंड पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है, अपना देश भारत 126वें स्थान पर है। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए, मुझे हौसला देने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और दोस्तों कम समय में यदि आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है, सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो एक नंबर नोट कीजिए, 9630 82 94 64। इस नंबर पे यदि आप फ़ोनपे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर हमें स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। और यदि आप चाहते हैं तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली पेमेंट करके ई बुक को बाय कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न का आंसर बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।